देश में योगी सरकार के धड़ाधड़ बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम ब्रेक लगाते हुए जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने नई गाइडलाइन जारी की है। इस नई गाइडलाइन के तहत सरकारें अपराधी को केवल आरोपी मानकर किसी के मकान पर कार्रवाई ध्वस्तीकरण की नहीं कर सकती है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये नई गाइडलाइन जो है वो सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने जारी की है। सुप्रीम कोर्ट की इस पीठ का मानना है कि आप किसी व्यक्ति पर कार्रवाई केवल उसे आरोपी मानकर नहीं कर सकते। इसके लिए न्यायालय है। अगर न्यायालय किसी को अपराधी घोषित करता है तो उसके लिए भी संविधान में सजा का प्रावधान है। इसके अलावा किसी एक व्यक्ति के गलत क्रियाकलापों की सजा पूरा परिवार नहीं भोग सकता है। घर मकान से व्यक्ति के उनके सपने और तमाम उम्मीदें जुड़ी हुई होती हैं। एक बार व्यक्ति अपनी जीवन की पूरी कमाई लगाकर घर मकान कैसे बनवा पाता है, इस तरीके की तमाम टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की इस पीठ ने लगातार हो रहे बुलडोजर एक्शन पर की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल एफआईआर दर्ज होने या किसी मामले में किसी व्यक्ति के संदिग्ध या आरोपी या दोषी अकेला होने से हम किसी की संपत्ति को ध्वस्त नहीं कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति जघन्य अपराध का दोषी भी पाया जाता है तो राज्य कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसके घर को हम ध्वस्त नहीं कर सकते हैं। गंभीर अपराधों के आरोपी और दोषी के खिलाफ भी बुलडोजर की कार्रवाई बिना नियम का पालन किए नहीं की जा सकती है। साथ ही आश्रय का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, इसका मनमाने ढंग से उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। एक औसत नागरिक के लिए घर का निर्माण वर्षों की कड़ी मेहनत, सपनों और आकांक्षाओं का परिणाम होता है, जिसके तहत हम किसी का घर आसानी से ध्वस्त नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रभारी अधिकारियों को यह बताना होगा कि तोड़फोड़ ही एकमात्र रास्ता क्यों है। साथ ही यदि संपत्ति का केवल एक हिस्सा अनाधिकृत है तो केवल उसी हिस्से को ध्वस्त किया जाए, ना कि पूरा हिस्सा ध्वस्त किया जाए। विध्वंस की कार्रवाई की वीडियोग्राफी की जाए और उस वीडियोग्राफी की क्लिप को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाए। इन निर्देशों का पालन न करने पर अवमानना और अभियोजन की कार्रवाई भी अधिकारियों पर की जाएगी, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। इसके साथ ही अवैध तोड़फोड़ करने वाले अधिकारियों को अपने खर्च पर संपत्ति को फिर बनाना होगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया जाता है तो इस आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए भी आरोपी को समय मिलना चाहिए। बिना कारण बताओ नोटिस के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सरकारें नहीं करेंगी। साथ ही मालिक को पंजीकृत डाक के द्वारा नोटिस भेजा जाए और नोटिस की संरचना बाहर भी चस्पा की जाए, जिससे उसे कोर्ट जाने का पर्याप्त समय मिल सके। जी, आप देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लगातार आरोपियों पर की जा रही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर कितनी रोक लगती है और आगे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई किन नियमों को पालन करके की जाती है। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ शिवांग श्रीवास्तव, नेशनल खबर।